हेलो फ्रेंड्स, एनबीसीसी जेईई का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैंने अभी इसमें 40 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए एक बार एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी और पेपर्स हैं, क्वेश्चन हैं, ये सब कराए जाएंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जब एक इमारत का जीवन समाप्त हो जाता है तो ध्वस्त सामग्री जैसे स्टील, ईंट आदि एक निश्चित मूल्य प्राप्त करेगी। इस मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के बाद जो इस बचता है उसका मटेरियल, उसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है, इसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएस विनिर्देश 1068 के अनुसार बेसिन में सभी अपशिष्ट फिटिंग वेस्ट फिटिंग ग्रेड बी से प्लेटेड होनी चाहिए। इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लेड। सिम्पसन के नियम की अवधारणा के अनुसार दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की सीमाएं बनाती हैं। तो ये जो सिम्पसन का रूल होता है, इसमें जो आर्क बनता है वो पैराबोलिक आर्क बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग ट्यूब, स्विच प्लग और लैंप सॉकेट बनाने में मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको बता दें कि इंसुलेटिंग जितने भी मटेरियल्स होते हैं बनाने के लिए पोर्सलिन का यूज किया जाता है। एक सीधी रेखा में 2 से अधिक स्पैन और 3 से अधिक सपोर्ट वाले बीम के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक स्पैन हो और उसमें 2 से अधिक सपोर्ट लगे हो तो ऐसे बीम को कंटिन्यूस बीम हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से आपको नाइट्रोजन नहीं है। विद्यालय भवन के लिए उपयुक्त सेवा इकाई सर्विस यूनिट का चयन करें। तो जो स्कूल बिल्डिंग होती है उसके लिए प्रति क्लासरूम इसकी सर्विस यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे ट्रैप के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता वांछनीय मतलब अनडिजायरेबल है? निर्माण में सरलता, ये सही है। पर्याप्त पानी की शीट भी सही है। आंतरिक और बाहरी सतह का खुरदरी होना, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। रेनॉल्ड संख्या का निम्नलिखित में से कौन सा मान पटलीय लेमिनार प्रवाह को इंगित करता है? यानी लेमिनार फ्लो को रेनॉल्ड नंबर कितना होता है उसके लिए 2000 से कम होना चाहिए। 2000 से कम है ऑप्शन है, 1200 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या सीमेंट की अल्टीमेट या अंतिम मजबूती फाइनल स्ट्रेंथ में प्रमुख रूप से योगदान करते हैं? तो जो सीमेंट का फाइनल स्ट्रेंथ होता है वो C2S के द्वारा प्राप्त होता है और C2S को क्या बोलते हैं हम लोग? डाई कैल्शियम सिलिकेट, यानी C2S। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेललिज्म एक सिद्धांत है जिसका उपयोग डैश में किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि विभिन्न विवरणों के माध्यम से खींची गई सभी किरणें सर्वेक्षण स्टेशन से होकर गुजरनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है, IS 456/2000 प्लेन और इन्फोर्समेंट कंक्रीट अभ्यास संहिता के अनुसार M15, M25, M30 आदि में संख्या न्यूटन पर mm में व्यक्त डैश दिनों की समय अवधि के बाद 150 mm आकार के घन की निर्दिष्ट विशेषता संपीड़न शक्ति कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है। तो ये जो M25 है, ये M30 है, M15 है, ये जो स्ट्रेंथ प्रदर्शित करती है कितने दिनों की होती है? 28 डेज की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, IS 10440 यानी 1983 के अनुसार RB और RBC फर्श या छत के लिए फॉर्मवर्क बिछाने के बाद से पहले नहीं हटाना चाहिए। तो कोई भी होता है फ्लोर के लिए, यानी RB छत है या RBC छत है, किसी के लिए भी जो फॉर्मवर्क हटाने का फॉर्मवर्क रिमूवल टाइम होता है वो कितना होता है? मिनिमम 40 डेज होता है, 14 डेज, यानी ऑप्शन सी नंबर सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में कंक्रीट के अवयवों का अनुमान लगाया जाता है और मिक्स डिजाइन के अनुसार वजन और या आयतन के साथ मिलाया जाता है? तो आप जानते हैं कि कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिलाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंक्रीट की बैचिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थान इसमें भरना है। क्या है? यह एक महीन दाने वाली मिट्टी फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है यदि 75 माइक्रोन चलनी पर मिट्टी का परसेंट 50% से होता है और मोटे दाने वाली होती है जब 75 माइक्रोन चलनी पर सिर्फ का परसेंटेज 50% से डैश होता है। तो इसमें क्या बोलना है? देखिए, आप कोई भी सॉइल होती है 75 माइक्रोन की जो होती है शीव होती है, उस पर अगर हम लोग शीव करते हैं सॉइल को तो 50% अगर वो क्या करता है, नीचे चला जाता है। तो कैसी सॉइल होती है? वो होती है हम लोगों की फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अगर 50% शीव पे बच जाता है, रिटेन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं?
कोर्स ग्रेन सॉइल, तो पहले में आपका आएगा जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए 50% से कम बचना चाहिए, और सेकंड का जो डैश है इसमें क्या बचेगा 50% से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें तथा सही संबंध को दर्शाने वाले कथन की पहचान करें। देखिए, एसआई प्रणाली में पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसमें आप चारों ऑप्शन दे सकते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। उस उपकरण का नाम बताइए जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दबाव के अंतर को मापता है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच दबाव को मापने के लिए सिंपल मैनोमीटर का यूज किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर दर्द और उच्च रक्तचाप की समस्या यानी हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो होती है पैदा करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रदूषण जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर कंक्रीट के गुणों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। सामान्य कंक्रीट की ताकत 25 मेगापास्कल और 40 मेगापास्कल के बीच रहती है। कंक्रीट जितना सघन होगा उसका कार्य उतना ही कम होगा और ड्यूरेबिलिटी उतना ही अधिक होगी। भौतिक रासायनिक आक्षेप के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होगा। तो इसका जो है कथन तीनों सही होगा, कथन 1, 2 और 3। बैक फिलिंग की माप इकाई क्या होती है। तो बैक फिलिंग जो की जाती है उसकी जो यूनिट होती है क्यूबिक मीटर होती है। ऑप्शन डी सही है। प्राकृतिक राख बेड से पत्थरों को निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप जानते हैं, पत्थर को निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम के बंधन में विकृति है, ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको बंधन की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। तो ऑप्शन ए सही है, बीम की गहराई बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, दीवार के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण आवश्यक है। पहला है दीवार का आयतन, दूसरा है एक मानक ईंट का आयतन, तीसरा दीवार में खुलने का विवरण, और चौथा लेबर वस्तु और पौधों का विवरण। तो इसमें देख सकते हैं आप 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, 1, 2 और 3 किस में दिए हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल के लिए एक उपयुक्त सेवा इकाई सर्विस यूनिट है। तो अस्पताल के लिए कैसे, इसका यूनिट क्या होता है, प्रति बेड होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विधियों की पहचान करें जो प्लेन टेबल सर्विंग करने के लिए उपलब्ध है। इसमें रेडिएशन भी होता है, इंटरसेक्शन भी होता है, रिवर्सिंग भी होता है, रिजेक्शन भी होता है, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, उस परिदृश्य की पहचान करें जिसमें सिम्पसन का नियम सबसे सटीक होता है। तो सिम्पसन रोल में क्या होता है, पैराबोलिक आर्क बनता है, जब रेखाएं पैराबोलिक आर्क बनाए, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दरार के एक असाधारण श्रेणी की ईंट बनाने के लिए ईंट में मिलाए गए सिलिका का सही परसेंटेज। तो ब्रिक में सिलिका का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 50 to 60% होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण मुख्य रूप से जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से जुड़ा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो किसके लिए होता है, सीवरेज के लिए यूज करता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, जल प्रदूषण के लिए यूज किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नहीं किया जाता है। सेडिमेंटेशन होता है, कोagulation होता है, फिल्ट्रेशन होता है, स्किमिंग नहीं होती है इसमें। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस 456/2000 के अनुसार आरसीसी कॉलम का न्यूनतम आकार होता है। आरसीसी कॉलम का जो न्यूनतम मिनिमम साइज जो होता है कम से कम 9 इंच इंटू 9 इंच का होना चाहिए, यानी 225 इंटू 225 mm का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, साइट पर ब्रिक वर्क के संबंध में सही कथन निर्दिष्ट करें। दीवार बनाते समय ईंटें पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए, ये गलत है। बारिश के दौरान कोई भी ब्रिक वर्क तब तक नहीं किया जाए जब तक ब्रिक वर्क को 24 आवर बारिश से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। यानी ब्रिक वर्क का काम तभी कर सकते हैं जब बारिश हो भी रही हो उसके 24 घंटे तक, यानी उसमें बारिश नहीं पड़ना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सही है। ताज़ा सीमेंट मोटार के मिश्रण के 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जो भी मोटर हम लोग बनाए हैं उसको 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें बी और सी दिया गया हो, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के सीमेंट को उनके संबंधित आईएस कोड के अनुरूप सुमेलित कीजिए। देखिए, OPC 53 ग्रेड का होता है, वो आईएस कोड कौन सा होता है, 12269 होता है।
OPC 33 ग्रेड जो है उसका कौन सा होता है, IS 269। OPC 43 ग्रेड का क्या होता है, IS 8112। तो इसको आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्तंभ या दीवार के दोनों सिरों पर किस प्रकार का बीम फिक्स की जाती है। तो इसमें आपको बता दें, फिक्स्ड बीम जो होती है दोनों कॉलम के दोनों सिरों पर फिक्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्माण में प्रयुक्त रिइंफोर्समेंट बार का एक निर्धारित प्रकार नहीं है। तो ये है टार, TMT, HYSD, HDMT, ये सभी बार के टाइप्स हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या कोई भी जो जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स, जानकारी, इन्फॉर्मेशन सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।